Hello students, welcome back to Hemlata Maths tutorial. We are starting chapter sets today. सबसे पहले फॉर्मूला एंड कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर मैं आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स दूंगी फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट कर लेना. देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 and 6 फ्रॉम एक्सरसाइज. एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट क्लास 8 चैप्टर सेट्स के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पहले उसको ज़रूर देखना. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 are based on that. So let's start today's video. Sets and relation. Sets हमने स्कूल में भी पढ़ा है. Sets is the collection of well-defined objects. Let A is a set having element 1, 2, 3, 4, B having element 3, 4, 5 and X is the universal set having elements 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then A union B, ये जो साइन है यूनियन का साइन है, इसको हम ऐसे रीड करेंगे A यूनियन B. A यूनियन B मीन्स A एंड B के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं यहाँ पे विदाउट रिपीटिंग द एलिमेंट. तो इसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, फिर 3, 4 ऑलरेडी लिख दिया तो ये 5 है, ये आ जाएगा इसमें. ठीक है, तो हमें रिपीट नहीं करना है, सेम एलिमेंट्स को एक बार ही लिखना है अगर दोनों सेट में है, और सारे एलिमेंट्स A एंड B के आ जाएंगे इन यूनियन सेट. ठीक है, दिस इज A यूनियन B. इसके लिए सिंबल है A यूनियन का U फिर B. देन A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स इन A एंड B. तो A एंड B में कॉमन कौन सा है? 3, 4 एंड 3, 4, ये दोनों कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B हो गया 3, 4. और इसको हम रीड करेंगे A इंटरसेक्शन B. ठीक है, इसको और डिटेल्स में समझेंगे आगे. हम अभी ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं. A कॉम्प्लीमेंट, A डैश मीन्स A कॉम्प्लीमेंट, इसको हम A C से भी डिनोट करते हैं. एंड इसमें हम क्या करते हैं, जो A सेट है उस वो एलिमेंट्स हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं. तो कौन से सेट रह जाएंगे A कॉम्प्लीमेंट में? ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से अगर हम 1, 2, 3, 4 निकाल देंगे इस सेट में से तो क्या रह जाएगा 0 एंड 5. तो A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, 5. फिर है B डैश, तो B डैश मतलब हम यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट्स निकाल देंगे, मतलब 3, 4, 5 को निकाल देंगे. 3, 4, 5 को निकालेंगे तो रह जाएगा 0, 1 एंड 2. तो 0, 1, 2 हो गया B कॉम्प्लीमेंट. इसको हम B कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स में बहुत यूज होता है. तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. मीन्स यहाँ पे बाहर कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो A का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. यूनिवर्सल का ऑपोजिट क्या है? इंटरसेक्शन. B का कॉम्प्लीमेंट B डैश. ऐसे हम याद रखेंगे इसको. फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है. A इंटरसेक्शन B डैश, तो A का कॉम्प्लीमेंट हो गया A डैश, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो गया U, और B कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट है B कॉम्प्लीमेंट. तो इस तरह से हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस. देन कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A सपोज. तो A जैसे लिखा है तो कार्डिनल नंबर वी डिनोट बाय n. n A क्या आएगा? A में कितने नंबर्स है टोटल? 1, 2, 3, 4. तो कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 4. अगर हम निकालेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट तो क्या आएगा? वी विल राइट A इंटरसेक्शन B, और इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, तो इसमें आएगा 2. फिर अगर बोलेंगे कार्डिनल नंबर इन B डैश तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0, 1, 2. जैसे n B डैश अगर बोलेंगे तो कितने एलिमेंट्स है B डैश में? 3 एलिमेंट्स, तो 3 आंसर आएगा. ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना.
NA union B means number of elements in set A union B is equals to NA plus NB minus NA intersection B. ये सब फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं. एंड NA intersection B dash is NA minus N intersection B dash. इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन सेट A नॉट B. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं लेना है, ओनली ए के एलिमेंट जो है वो हम निकालेंगे. तो इसका होगा आंसर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. इसको मैं वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, तो फिर आपको याद रहेगा. ओनली इन ए मतलब जैसे सपोज ये ए सेट है और ये आपका सपोज बी सेट है, ठीक है. ओनली ए मतलब आपको सिर्फ ये पार्ट लेना है, ठीक है. तो हम एन ए लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एन ए मतलब मैंने ये पूरा सर्कल लिया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो कॉमन है दोनों में, जो बी का भी पार्ट ए में आ गया है उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है. तो क्या रह जाएगा, ओनली ए रह जाएगा ये वाला, ठीक है ना. तो इसका वेन डायग्राम ये हो गया. फिर सिमिलरली थर्ड का वेन डायग्राम क्या होगा, ये सर्कल, दो सर्कल मैंने बनाया और इसका मतलब है ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब ओनली बी. तो बी को शेड करेंगे और बी में से कॉमन एलिमेंट जो ए बी के दोनों हैं इसको हम निकाल देंगे, जो वाइट पार्ट है. तो क्या रह जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब बी सेट में से ए एंड बी का जो ये कॉमन रीजन है इसको हम निकाल देंगे. तो क्या रह जाएगा, ओनली बी ये वाला पार्ट. फिर है एन ए प्लस एन ए डैश मतलब ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा एन एक्स मतलब यूनिवर्सल सेट. फिर इसको हम और तरह से लिख सकते हैं, एन ए कैन बी रिटन एज एन एक्स माइनस एन ए डैश, इसको हम राइट में लिख दिया. फिर है एन ए डैश, दिस एन ए डैश कैन बी रिटन एज एन एक्स माइनस एन ए को इधर ले आएंगे तो एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है. ये हो गया. फिर है एन ए यूनियन बी यूनियन सी. तो इसका फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है. ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5. ये सब आपको अच्छी तरह से लर्न करना है. फिर है एन ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी डैश. ये कैसे आया, ये जो अभी हमने फॉर्मूला किया था, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला से कनेक्टेड है. ये यहाँ पे क्या था, ए और यहाँ आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे ये सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है. सेम इससे लिंक कर सकते हैं आप इन दोनों फॉर्मूला को. एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी होल डैश. इफ एन ए इज इक्वल्स टू एम मीन्स अगर सेट ए है इसमें एम एलिमेंट्स है, जैसे कि ए सेट मैंने लिया 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए में, 3 एलिमेंट है तो मैंने 3 लिखा. तो एन पी ए का मतलब है पावर सेट. पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए मतलब ए के जो भी सबसेट्स है वो उसके पावर सेट में आएंगे. तो ए सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं टोटल, वो होगा 2 पावर m. तो यहाँ पे m क्या है, 3, तो हो जाएगा आंसर 2 पावर 3 मीन्स 8. 2 पावर 3 मतलब 8 मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 मीन्स ए के टोटल 8 सबसेट्स हम लिख सकते हैं. अगर ए में 3 एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट्स होंगे 8. ओके. ये जो नोट्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स.
जो आपके एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। अगर आपके क्वेश्चन में रहेगा सपोज फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और बी, या फिर अगर रहेगा एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब क्या है, आपको फाइंड करना है एन ए यूनियन बी। और सपोज आपको फाइंड करना है ए एंड बी, अगर क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, तो आप निकालोगे एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर नाइदर ए नॉर बी मीन्स ए यूनियन बी होल डैश। इसका मतलब बाय डिमॉर्गन्स लॉ हम लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फिर है ओनली ए, इसका मतलब हुआ एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, मीन्स ए को लेना है बी को नहीं लेना है। तो इसका फॉर्मूला हमने जो अभी किया था वही है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला किया था ओनली ए। सेकेंड फॉर्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसे यूज़ करना है। फिर ओनली बी होगा तो ये वाला फॉर्मूला एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ओनली बी को लेना है, ए डैश मतलब ए को निकाल देना है। तो इसका हो जाएगा एन बी, बी को लेना है, ओनली बी मतलब बी को तो लेना ही है, तो एन बी लिखा माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, मतलब ए का कुछ भी पार्ट आना नहीं चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी हम बाहर निकाल देंगे। फिर ओनली वन ऑफ द टू, मतलब इसका मीनिंग हुआ ओनली ए प्लस ओनली बी। तो ये हम ओनली ए ओनली बी इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस, ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है ए बट नॉट बी, ए को लेना है बट बी को नहीं लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर से सेम जो अभी हमने किया था ये वाला ओनली ए। ठीक है, और बी बट नॉट ए, तो इसमें लिखेंगे नॉट ए, मतलब ए के ऊपर डैश आ जाएगा, ए डैश, बट मीन्स इंटरसेक्शन होता है, फिर बी, बी को लेना है, बी बट नॉट ए, मतलब बी को लेना है, ए को नहीं लेना है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी। इस तरह से आप अगर समझ के लर्न करेंगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा और वो याद रहेगा। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में सपोज लिखा है फाइंड बी बट नॉट ए, तो अगर आपने ये स्टेटमेंट से अगर ये आपने रॉन्ग लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आने वाला ही है 100%। तो आप समझ के इसको लर्न करो। ठीक है, फिर है इधर ए और बी, इधर ए और बी मीन्स है ए यूनियन बी, जो हमने स्टार्टिंग में किया था ए और बी। तो ये डिफरेंट मतलब स्टेटमेंट है, क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको समझना होगा पहले, फिर सम्स बहुत इजी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A, B, C sets are given, universal set X is also given, then verify the following। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करना है B इंटरसेक्शन C, पहले निकाल लेंगे, A यूनियन B, A यूनियन C, ये तीनों हम निकाल लेंगे, फिर हम इसमें LHS RHS में पुट कर देंगे। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C पहले निकालते हैं, B इंटरसेक्शन C, ये B और ये है C, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट है 4, 5, 6 दोनों में है, तो 4, 5, 6, फिर A यूनियन B, मतलब दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर है A यूनियन C, तो A यूनियन C मतलब ये दोनों लेने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब LHS देखते हैं, वेरीफाई लिखा है, मतलब हमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS,
तो LHS पहले लिखेंगे, LHS इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे A सेट ये है हमारा और B इंटरसेक्शन C ये सेट है। तो इन दोनों का यूनियन, A सेट और ये B इंटरसेक्शन C, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो 1 2 3 4 और ये है 4 5 6, तो दोनों का यूनियन होगा 1 2 3 4 5 6। फिर निकालेंगे RHS। तो RHS क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये जो दो सेट हमने निकाला इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 1 से लेके 6 तक दोनों में है। तो हम इसको लिख देंगे, पहले क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, A यूनियन B, A यूनियन C। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो 1 2 दोनों में सेम एलिमेंट्स है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ। ये A यूनियन B ये सेट है हमारा, इसको हम X के साथ कंपेयर करेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। मतलब 1 से लेके 6 तक सबको निकाल देना है। तो क्या रह जाएगा, 7 8 9 10। तो लिखेंगे 7 8 9 10 हो गया हमारा LHS। अब निकालना है RHS। तो पहले A डैश निकालेंगे, फिर हम B डैश निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन A डैश B डैश, फिर हम निकालेंगे इंटरसेक्शन दोनों का। तो A डैश के लिए हमें A को कंपेयर करना है यूनिवर्सल सेट के साथ। जब भी A डैश या A कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम यूनिवर्सल के साथ कंपेयर करेंगे। तो A सेट और ये है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 हमें निकाल देना है, ये चारों निकाल देंगे तो 5 से लेके 10 तक आएगा। इसमें 5 6 7 8 9 10 ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरह से B कॉम्प्लीमेंट, ये B है, B के सारे एलिमेंट्स हम निकाल देंगे X में से। 3 4 5 6 3 4 5 6 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 2 स्टार्टिंग के जो है 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 निकाल दिया तो रह जाएगा 7 8 9 10। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, ये है इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन है, ध्यान से देखिए, 7 8 9 10, 7 8 9 10 दोनों में है, तो हम लिखेंगे 7 8 9 10। अब देखो ये हमारा दोनों इक्वल है, सेम एलिमेंट्स है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसको आप लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू लिखा, फिर यहाँ पे RHS इज इक्वल्स टू लिखा। ठीक है, सो हेंस प्रूफ्ड। Question number 6. If A and B are subsets of the universal set X and Nx is equals to 50, means number of elements in the universal set is 50, Na is 35, means A set में है 35 elements, Nb is 20, means B set जो है उसमें है 20 elements, Na dash intersection B dash is equals to 5. Then find number 1 NA union B, number 2 NA intersection B, number 3 NA dash intersection B and number 4 is NA intersection B dash। तो इसके लिए हम
फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशंस को लिख लेंगे यहाँ पे। nx इज इक्वल्स टू 50, na इज इक्वल्स टू 35, nb इज इक्वल्स टू 20, na डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल्स टू 5। अब फर्स्ट क्वेश्चन है na यूनियन b। तो na यूनियन b इज इक्वल्स टू nx माइनस na यूनियन b होल डैश। मीन्स यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे तो ये सेट मिल जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में किया था। ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6, ये हमने यहाँ पे किया था। फॉर्मूला नंबर 6, एन ए यूनियन बी इज एन एक्स माइनस एन यूनियन बी होल डैश। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अभी एक एक करके। तो एन एक्स क्या है यहाँ पे, एन एक्स का वैल्यू है 50। तो 50 एन ए यूनियन बी डैश, पर ए यूनियन बी तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश गिवन है 5, तो हम लिखेंगे 50 माइनस 5। ये यहाँ पे 5 गिवन है तो मैंने 5 लिखा, तो आंसर आ जाएगा 45। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये तो एन ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट में लिख सकते हैं, तो एन ए यूनियन बी राइट में चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। नाउ वी हैव एन ए 35, एन बी 20 एंड एन ए यूनियन बी इज़ 45। तो हम लिखेंगे 35 प्लस 20 माइनस 45। तो 55 माइनस 45 इज़ 10। नेक्स्ट इज़ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब ओनली बी, इसका मतलब है ओनली बी। तो हम लिखेंगे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बी का जो कॉमन है वो निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए डैश लिखा है, मतलब ए को निकाल देना है। तो एन बी कितना है 20, ये रहा एन बी 20। एन ए इंटरसेक्शन बी अभी हमें मिला 10, तो 20 माइनस 10 तो आएगा 10। और इसमें आंसर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा आंसर। तो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मतलब हुआ ओनली ए नॉट बी। तो हम एन ए लिखेंगे, माइनस बी को निकालना है, तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम निकाल देंगे, तो बी निकल जाएगा। ठीक है, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ एन ए इज 35, एन ए इंटरसेक्शन बी इज 10, तो 35 माइनस 10, 35 माइनस 10, तो हमें मिल जाएगा 25। ये हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नंबर 2। 2 प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है इस सब में। फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 6 भी यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ भी यूज़ किया। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना